जो उन्होंने आज पंचकुला की और जींद के अंदर जो महिला पे लाठीचार्ज किया है ना, तो वो महिला उनको सामने मिलेंगी, बहुत अच्छी तरह मिलेंगी। ठीक है, मतलब कि महिलाएं ही उनका सामना करेंगी। हाँ जी, हाँ जी, पक्का महिलाएं ही सामना करेंगी। तो जो हमारे साथ हुआ, वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और किसी हालात में हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी। तो किस तरह का कदम हो सकता है? ईंट का जवाब पत्थर से का मतलब तो ये होगा कि उन्होंने आप पे लाठियां बरसाई, आप उन पे पत्थर बरसाएंगे या कुछ और ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही होगा। हाँ जी, वही है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। हमने तो जो भी नेता आए थे उनके लिए कुर्सियां और बर्फियां ही लगाई थी हमेशा। अब की बार देखते हैं, उनके लिए डंडे हम बरसाते हैं। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। सरपंच लगातार जो है वो अपनी मांगों को लेकर के लगातार धरने प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले की अगर बात करूं तो शुरुआत जो है वो BDP कार्यालय से जो है वो की। BDP कार्यालय को बंद करके और उसके आगे धरना लगा करके जो है वो लगातार बैठे रहे, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया। तो सरपंचों ने सोचा कि कुछ बड़ा आंदोलन किया जाए। बड़ा आंदोलन किया, चंडीगढ़ में जो है वो इकट्ठे होकर के गए, तो वहाँ पर जो है वो सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां जो है वो की गई। तो इन तमाम मैटर को लेकर के आखिर लाठीचार्ज जो हुआ था, तो उसमें किस बात को लेकर के बात बिगड़ी थी? क्या सरपंच ज़्यादा धक्काशाही कर रहे थे या फिर आराम से शांति प्रिय बैठे हुए थे? उन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करने के लिए मैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के उप प्रधान संतोष बेनीवाल, और जिनको धाकड़ सरपंचनी के नाम से भी जो जाना जाता है, पूरे प्रदेश में जो विख्यात हो चुके हैं, रिवॉल्वर रानी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनसे बातचीत करते हैं। संतोष जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो लाठीचार्ज हुआ था उसके पीछे मुख्य वजह क्या थी? क्योंकि कोई भी घटना होती है, कोई ना कोई कारण तो उसके पीछे होता है। तो सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ, दर्जन भर से भी ज़्यादा सरपंच जो है वो महिला सरपंच भी थी, उसमें घायल हो गए। तो क्या रीज़न क्या मानते हैं? पहले तो आपका के हरियाणा का और मेरे जो भी ग्रामवासी हैं और जो भी मेरे क्षेत्रवासी हैं, उनको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी हमारा जो पंचकुला के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ, उस पे आप बात कर रहे हैं कि जो लाठीचार्ज हुआ उसमें वो कह रहे हैं कि सरपंचों का उसके अंदर ऐसा कुछ था कि सरपंचों ने पत्थरबाजी की थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। उसके अंदर उन्हीं के कोई बीच में घुसे हुए थे और उन्होंने ही वहाँ से पत्थरबाजी की थी और वो लगी है। उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि पुलिस की इतनी लगी है, तो मैंने एक बाइट दी भी थी। मैं उसके अंदर जो 40 घायल हुए हैं, तो आप सामने दिखाइए। और हमारे सरपंच हैं, वो घायल हुए हैं, वो सामने दिख रहे हैं। तो वो देखो, वो तो एक वो है ना, तानाशाही नीतियाँ वो अपना रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे भी देखने को मिला ये चीज़। हाँ जी, ठीक है। तो ये पत्थर फेंकने वाले लोग थे जो आपके अंदर ही शामिल थे, उन्हीं लोगों के द्वारा पत्थर फेंके गए थे? हाँ जी, वो हमारे बीच में ही थे और उन बीच में से ही वो पत्थर मारे। हमें भी पता नहीं चला था कि किस तरह का कर दिया, क्यों हम तो वहाँ पे गए, तो हम जैसे भी है CM आवास के लिए गए थे और हमें मिलना था। तो हमारा तो मेन मकसद यही था कि जहाँ हमें रोका जाएगा हम वहाँ पे बैठ जाएंगे। हाँ जी, जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के आवास के पास गए थे। हाँ जी, हाँ जी, हमारा यही था कि हमें जैसे भी है, हम पहले देवेंद्र बबली जी से भी मिले थे। उन्होंने यही कहा था कि आप CM साहब से मिलो और उनको ज्ञापन दो और वहाँ पे मिलोगे तो आपकी जो समस्या है उसका हल होगा। क्यों उन्होंने हमें देवेंद्र बबली जी ने यही कहा था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो हम आगे बढ़े थे। हाँ जी, ठीक है। तो अब मैम अगर बात करें तो ये जो लाठीचार्ज हुआ, इससे पहले भी हमें कई दफ़ा इस तरह के केस देखने को मिले, चाहे वो किसान आंदोलन हो, किसानों पे लाठीचार्ज की बात हो, मजदूरों पे हो, कर्मचारियों पे हो। लाठीचार्ज एक बार सभी वर्ग पे, सभी जो आंदोलन करने वाले लोग थे उन पे हुआ है। तो इसको लेकर के सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, जहाँ तक देखने को मिल रहा है जी, किसान थे धरने पे बैठे हैं, आज सरपंच हैं, कोई भी कर्मचारी है और जो भी है खेल के हैं, तो सारे धरने पे हैं। मैं जहाँ तक ये देखती हूँ कि जो सरकार आज JJP और BJP का इनको नाम दे रखा है, वैसे तो इस सरकार का नाम धरना सरकार ही होना चाहिए।
क्योंकि इस सरकार के आने के बाद में शायद सारे जो ग्रामीण हैं, मेरे जो भी भाई हैं, वो सारे धरने पे ही रही हैं। और जहाँ तक लग रहा है, जो आज इन्होंने सरपंचों को चिंगारी के रूप में छेड़ा है, इनको शायद 2024 के अंदर ये बारूद के रूप में सामने आएंगे। और बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर ली है ये सरकार ने, क्यों 2024 के अंदर है ना, जो 10 की 10 सीट पे है ना, इनको धूल चटाने का काम करेंगे सरपंच, किसी हालात में पीछे नहीं हटेंगे। इसमें सरकार तो ये कह रही है कि सरपंच जो हैं वो तो अपने काम लगे हुए हैं, विकास कार्य जो है वो गाँव के अंदर सरपंचों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। ये तो सरपंच, आपको तो सरपंच मानती नहीं है शायद सरकार? नहीं, देखो अभी सरकार अपने मुंह से कुछ बोल रही है, और वहीं पे पंचकुला के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ उसमें 4000 सरपंचों पे तो उन्होंने केस दिखा दिए कि 4000 सरपंचों पे तो केस हैं। उनकी बात, उनकी जो लफ्ज़ हैं, ये चीज़ नहीं आई सामने। ये मैंने क्वेश्चन उनसे किया था कि आप तो कहते हो कि सरपंच इनके साथ है ही नहीं, तो 4000 सरपंचों में आपने केस कैसे कर दिया? आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो। तो हम तो 6228 पंचायतें साथ लेके चले हैं, तो हमारे सारे सरपंच हमारे साथ हैं। हाँ जी। और जहाँ तक लग रहा है, देखो सरपंच तो है ही, इनके साथ पंच भी हैं, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद मेंबर, देखो सारे आम जनता जुड़ने वाली है। और जहाँ तक लगता है भी, जो करनाल का हमने सीएम आवास का किया है, तो उसके अंदर मेरे हिसाब से जो आम, जैसे भी इन्होंने लाठीचार्ज किया है, ये एक सरपंच की लाठीचार्ज नहीं है, ये पूरे गांव पे लाठीचार्ज किया है। तो हमारे साथ आम जो गांव है वो भी जुड़ के जाएगा। एक मैम चर्चा ये भी चल रही है कि जो सरपंच सर्वसहमति से बन गए थे या जिनका खर्चा नहीं लगा, वो सरपंच तो अपने अपने गांव के अंदर काम कर रहे हैं, विकास कार्य करवा रहे हैं। लेकिन जो सरपंच 50-50 लाख, 60-60 लाख, करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करके जो सरपंच बने, वही सरपंच इस तरह से धरने पे बैठे हुए हैं ताकि उनको ज़्यादा ग्रांट मिले तो ज़्यादा पैसा खाया जा सके और उनकी जो लागत है वो पूरी हो। नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये बनावटी बातें हैं सारी। हमारे जो 339 पंचायतें हैं, मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से बता दूं आपको, तो लगभग मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के अंदर केस है। उसके अंदर इन्होंने जैसे मांगा था कि उसमें हमें इनकी मोहर चाहिए कि इनके साथ सरपंच है या नहीं है। हमने 339 की 39 मोहर मार के PDF किया था। तो इसमें देखो ना कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट से तो मैं हूँ और मैंने सारा बायोडाटा दे रखा है। इसी तरह सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे सरपंच साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है भी। जो चलो प्रस्ताव पेश किए हुए हैं, इसका हम नहीं कहते प्रस्ताव नहीं पेश किए, प्रस्ताव भी दिए हैं, तो वो दिसंबर और जनवरी के प्रस्ताव हैं। जब से जो हमारा आंदोलन चालू हुआ है उसके बाद में प्रस्ताव नहीं दिए। फिर भी कुछ जैसे भी है पार्टी के इसमें जुड़े हुए हैं, जो भी है सरपंच है, तो उन पे दबाव डाला गया है। दबाव डाल के प्रस्ताव दिलवाए गए हैं और वही प्रस्ताव आगे कोर्ट के अंदर पेश किए गए हैं। और जो भी प्रस्ताव भी दिए है ना, उन्होंने सरपंचों से हमारी बातें भी हुई है। फिर उनके बाद में उन्होंने जैसे बाइट वगैरह भी दी है कि हमने तो इतने का प्रस्ताव दिया था, उसको बढ़ा के आगे ज़्यादा का दिखाया गया है। हाँ जी। एक तरफ सरकार कह रही है कि सरपंच, क्योंकि अभी पीछे मंत्री, पंचायत मंत्री आए थे तो उनका ही बयान लगातार वायरल हो रहा था कि सरपंच जो है वो पैसे खाते हैं, ग्रांट खाते हैं। दूसरी तरफ टेंडरिंग कर दी, तो टेंडरिंग में और सरपंचों को पैसा देने में आप कितना फर्क मानते हैं? देखिए, जहाँ तक सरकार है वो आज सरपंचों पे टेंडर प्रथा जो लागू करके सरपंचों की जो बेहक है उनको दबाने का काम कर रही है। फिर मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बात ये भी पूछना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि सरपंच हैं जो भ्रष्टाचार फैलाएंगे, तो भ्रष्टाचार की बात आती है तो मैं अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट से ही की तरफ से ही भी आंगली उठाती हूँ कि जो भी है, जो 1.5 साल के अंदर जो पीछे का कार्यभार रहा, उसके अंदर अपने 4 BDPO सस्पेंड हुए थे, वो ही भ्रष्टाचार था। वो क्या था फिर भी? सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ। और उसकी जो वो इंक्वायरी बीच में दबा दी इन्होंने, जैसे भी है उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके बाद में उसको वहीं पे क्लोज कर दिया। उसको फिर से उठाओ और उनके पीछे देखो 100 आदमी और भी मिलेंगे। तो भ्रष्टाचार तो जो सरकार फैला रही है, सरपंच का कौन सा है दिखा दो हमारे सामने। और जगह जगह काम देखो आप, जो भी है 1.5 साल के अंदर काम हुए। अपने दड़बा का ही देख लो, दड़बा के अंदर जैसे इलेक्शन टाइम है, उससे पहले पाइपलाइन दबी थी, आप चेक करवाओ। उसके अंदर जो पाइपें डाली थी अभी तक बीच में पड़ा है वो काम। तो देखो, एक जो आम सरपंच है, सरपंच जो भी होता है गांव है उसका घर होता है, और सरपंच है ना अपने घर में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करवाएगा जो कल को आने वाले 5 साल के अंदर उसको भुगतान करना पड़े। क्योंकि जवाबदेही भी तो सरपंच की हो जाती है अगर सरपंच काम करे। हाँ जी, हाँ जी, जवाबदेही सरपंच की है। और फिर आज टेंडर की बात करते हैं,
तो मैं जहाँ तक लगता है अपने सिरसा की बात कर लेती हूँ कि जो भी है अपना सेम ग्रस्त एरिया है, मैं कहती हूँ करवाओ, हम ये टेंडर से नाराज़ नहीं है, पर करवाओ। किसी तरह की समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे सेम नाला का हुआ था पीछे अपने, तो सेम नाला टूटा, तब 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठी करके जो 1.5 साल इनका कारोबार चला, तो उसके अंदर जो सरपंच पे आ गई समस्या, तो गांव पे आ गई समस्या। उस टाइम वो बांध बनवाने का काम किया, तो वो पैसे इकट्ठे करके किया था। तो उस तरह की जैसे भी परिस्थिति बन जाती है गांव के अंदर, तो गांव को बचाएंगे या ये टेंडर करवाएंगे। अब अगर आने वाले समय की बात करें, क्योंकि लाठीचार्ज हो चुका है, केस दर्ज भी हो चुके हैं, अभी 9 तारीख को आपकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग भी है, तो इस मीटिंग में अगर क्या लगता है, क्या समाधान निकल जाएगा? अगर समाधान नहीं निकलता है तो आगे बड़ा कदम क्या हो सकता है? देखो, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे पास मैसेज आया है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि जो उन्होंने मैसेज भेजा है तो कुछ अच्छा करने के लिए ही भेजा होगा, और हम जाएंगे। क्यों, जो आज यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने से कोई सल्यूशन नहीं होगा, आमने सामने बैठेंगे तो बात होगी। तो कोई ना कोई, हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो जो हमारी मांगे हैं उनको पूर्णतः उन पे ध्यान देंगे और मानेंगे। और फिर भी हम, देखो विश्वास हमें है, पर फिर भी ऐसा कदम नहीं उठाती सरकार, तो जैसे 11 तारीख के अंदर हम सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं, और उस टाइम में जैसे करनाल का हुआ था, इसका पंचकुला का हुआ था, इस तरह का नहीं रहेगा। करनाल के अंदर काफ़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके भी पहुंचेंगे, और भारी संख्या में आम ग्रामीण हमारे साथ जुड़ेगा। ठीक है। अब आप मुख्यमंत्री के पास आप जाएंगे, अभी आपने कहा था कि पिछले 1 साल में 1.5 साल में 4 बीडीपीओ सस्पेंड हुए हैं, भ्रष्टाचार मतलब कि कहीं ना कहीं था तो ही सस्पेंड हुए हैं, तो क्या ये मांग भी जो है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी कि इस जांच को बंद क्यों करवा दिया? हाँ ज़रूर, हमने जो मंत्री साहब से बात की थी उस टाइम भी वहाँ पे ये मुद्दा उठाया था, तो उन्होंने जैसे भी हमारे जैसे क्वेश्चन थे ना, उन्होंने हमारे क्वेश्चनों का जवाब भी नहीं दिया। कोई भी इस तरह की बात आई, उन्होंने ये भी जवाब मांगा था कि आप सरपंच को चोर कैसे कह सकते हो। हमने तो अभी तक एक कहते हैं ना, पेंसिल भी नहीं लगाई कहीं, तो आप सरपंचों को चोर क्यों कह रहे हैं। उन्होंने ये बात बोली कि मैंने तो बोला ही नहीं, पर वही है ना, इनका मुंह कौन पकड़े। फिर जहाँ तक सरकार को लग रहा है ना, देखो 1.5 साल का इनका कारोबार रहा, इनके हाथ में जो है ना, मुंह में खून लगने वाली बात होगी, और इनको छोड़ते हुए जोर आ रहा है। तो किसी तरह जो भी है सरपंच है पीछे नहीं हटेंगे, और ये जो अपने हक है वो लेके रहेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इस तरह जो भी है चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पर अत्याचार ना करें, नहीं तो इसका जो भुगतान होगा 2024 में आपको भुगतना पड़ेगा। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में लगभग चर्चा यही चल रही है कि सरकार को सत्ता में लाने के लिए सरपंचों ने जो है वो अहम भूमिका निभाई थी कहीं ना कहीं। उसी तर्ज पे हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार जो है वो चुनाव लड़े, सरपंचों को जो है वो अपने साथ लगाने का प्रयास लगातार जारी उनका हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपकी मांगें मान भी ली जाती हैं तो क्या इस सरकार को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए आपका सहयोग रहेगा? नहीं, देखो एक बार वो तो जो भी डिसाइड करते हैं क्या करते हैं, उसके बाद में जो सारे इकट्ठे होंगे, हम सरपंच भी अपनी मीटिंग करेंगे, और जो फैसला लेना होगा वो सारे सरपंच इकट्ठा होकर लेंगे। ठीक है। हाँ जी। अगर मांगे नहीं मानती हैं तो? देखो, नहीं मानती है तो फिर सामने ही दिख रहा है, फिर तो हम डोर टू डोर, गांव टू गांव जा के, और जहाँ तक होगा भी चाहे जेजेपी और बीजेपी को छोड़ के किसी पार्टी को हमें वोट देने पड़े, और हम दूसरी पार्टी को दिलवाएंगे। और नहीं तो हम उसके अंदर 6228 पंचायतें हैं, तो हम खुद का क्या विधायक नहीं चुन सकते उसमें। हम 90 के 90 विधायक अपने खुद चुनेंगे और अलग से पार्टी खड़ी कर देंगे। हाँ जी। मतलब कि अगर मांगे मानती हैं तो विचार किया जाएगा कि सरकार का सपोर्ट करें या ना करें, अगर नहीं मानती है तो सीधा सीधा विरोध तो दिख ही रहा है। हाँ जी, हाँ जी, विरोध पक्का है। और जो भी है हमारे जो भी है हमने बोर्ड लगा दिए हैं गांव-गांव में कि जेजेपी और बीजेपी है, उसका हम बहिष्कार करते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से आप वहाँ मुख्यमंत्री आवास पे गए, आप पे लाठीचार्ज किया गया, गिरफ्तारियां दी गई, तो जब वो नेता आपके यहाँ पे आएंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? नहीं, जहाँ तक ये मांगे नहीं मानते हमारी, तो जो हमारे साथ हुआ वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और किसी हालात में हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ जी।
तो किस तरह का कदम हो सकता है? ईंट का जवाब पत्थर से का मतलब तो ये होगा कि उन्होंने आप पे लाठियां बरसाई, आप उन पे पत्थर बरसाएंगे या कुछ और ऐसा कुछ? हाँ, कुछ ऐसा ही होगा। हाँ जी, वही है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, किसी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। पहली बात तो मैं मेरे गांव में घुसने भी नहीं देती। हाँ जी। अगर बाई चांस घुस भी गए, कोई समर्थक ले भी आते हैं? नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ मोस्ट वेलकम, एक बार लेके तो आओ। हम भी उनको वो जो तमाशा है वो दिखाते हैं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया है, जो दुर्व्यवहार उन्होंने किया है। हमने तो जो भी नेता आए थे उनके लिए कुर्सियां और बर्फियां ही लगाई थी हमेशा। अब की बार देखते हैं उनके लिए डंडे हम बरसाते हैं। जो उन्होंने आज पंचकुला की और जींद के अंदर जो महिला पे लाठीचार्ज किया है ना, तो वो महिला उनको सामने मिलेंगी, बहुत अच्छी तरह मिलेंगी। ठीक है, मतलब कि महिलाएं ही उनका सामना करेंगी? हाँ जी, हाँ जी, पक्का महिलाएं ही सामना करेंगी। हाँ जी। अंत में जो है वो लोगों को क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहेंगी लोगों से? मैं तो सभी जो ग्रामवासी हैं और क्षेत्रवासी हैं और प्रदेशवासी हैं, मैं सभी को आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो आंदोलन के चलते हम जैसे भी इकट्ठे होके चल रहे हैं, तो सभी भाई अपने घरों से बाहर निकलें और जो अपने जो हक है उसकी लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो हमारा साथ दें। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात जो है वो सरपंच संतोष बेनीवाल के द्वारा जो वो कही गई है। खैर आने वाले समय में जिस प्रकार से सरपंच जो है वो मुख्यमंत्री के पास जो है वो पंचकुला में गए थे, तो उन पे किस प्रकार से लाठियां डंडे बरसाए गए, सरपंचों को, दर्जन भर से ज़्यादा सरपंचों को जो वो घायल कर दिया गया। और उसके बाद इनका साफ तौर पर कहना है कि जब वो लोग हमारे यहाँ पे सत्ता पाने के लिए, वोट मांगने के लिए आएंगे, तो उनका स्वागत ही ठीक उसी तरीके से किया जाएगा जिस प्रकार से इनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम किया था, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही गई है। खैर आने वाले समय में 9 मार्च को जो है वो मुख्यमंत्री के साथ सरपंच एसोसिएशन की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल करके सामने आता है, क्या सरपंचों की मांगे जो है वो मान ली जाती हैं या फिर सरपंचों को लगातार इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहने पर मजबूर होना पड़ेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरपंच एसोसिएशन की ओर से साफ तौर पर यही कहना है कि अगर मांग मान ली जाती है तो सरकार का सपोर्ट करने पे विचार किया जाएगा, सपोर्ट किया नहीं जाएगा, विचार किया जाएगा। हो सकता है उस फैसले पे जो है वो मुहर लग जाए, हो सकता है मुहर ना लगे। लेकिन अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो विरोध करना जो है वो लाजमी है, वो तय है। हर गांव के अंदर गांव-गांव जा करके, डोर टू डोर जा करके जो है वो सरकार का, सत्ता पक्ष का, जेजेपी बीजेपी को वोट ना देने की अपील की जाएगी, ना कि किसी एक पार्टी का पक्ष लिया जाएगा कि आप उस पार्टी को वोट दीजिए। केवल बीजेपी और जेजेपी को वोट ना देकर के किसी भी पार्टी को वोट देने की अपील जो है वो इनके द्वारा लगातार की जाती रहेगी। खैर आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या सरपंचों के साथ बातचीत में फाइनल नतीजा जो है वो निकल करके आता है, क्या सरपंचों की मांगे मानी जाती हैं या फिर सरपंचों को लगातार इसी तरह धरने प्रदर्शन करके जो है वो लाठियां डंडे खाने को मजबूर होना पड़ता है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायर के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।